नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे देख लीजिए एक निवेशक है जिनका कहना है कि हेलो सर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होता है और कैसे करा जाता है। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम इसको समझेंगे कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश कर रखा है, आपकी जो भी रिस्क प्रोफाइल हो उस अकॉर्डिंग आपका जो भी टारगेट है 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल के लिए भी आप निवेश करना चाह रहे हो, तो कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। काफी निवेशक ऐसे होते हैं जो रीबैलेंस का मतलब ये सोचते हैं कि हमने जिस फंड में निवेश कर रखा है वो फंड ग्रोथ बना के नहीं दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहा है, तो उस फंड की एसआईपी को कैंसिल करके हमको नया फंड पोर्टफोलियो में कैरी कर लेना चाहिए। लेकिन रीबैलेंसिंग इस तरीके से नहीं होती है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो बना रखा है जिससे आसानी से मैं आपको समझा सकूं कि सर रीबैलेंसिंग कैसे करी जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा हमारे पास एक पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो की बात करें तो 5 फंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। 2 फंड हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं जिसमें 5000 की और 3000 की एसआईपी है। एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें 3000 की एसआईपी है। एक हमारे पास फ्लेक्सी कैप है जिसमें 5000 की एसआईपी है। एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें 3000 की एसआईपी है। ओवरऑल एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे 19000 की एसआईपी आपको देखने को मिलेगी। अब बात आ रही है कि सर रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखो, रीबैलेंसिंग से पहले का जो स्टेप होता है वो होता है जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारी एज के हिसाब से और हमारी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमको फंड का सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी से इस पोर्टफोलियो की बात करें, अगर यहाँ पे रिस्क की बात करें तो मीडियम रिस्क का ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब रीबैलेंसिंग जब भी आप करोगे तब हमको क्या देखना पड़ेगा, मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है, मीडियम है। तो जब भी मैं रीबैलेंसिंग करूंगा मैं ये चीज चेक करूंगा कि भैया आगे चल के जब मेरे इन्वेस्टमेंट को मान लीजिए 6 महीने 1 साल कंप्लीट हो गया है, जब मैं रीबैलेंसिंग करूंगा तो ये चीज चेक करूंगा कि यहाँ पे जो रिस्क कैपेबिलिटी है मेरी तो मीडियम है, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिस्क लिया जा रहा है अभी करंट टाइम में पोर्टफोलियो में, वो हाई रिस्क लिया जा रहा है, मीडियम रिस्क लिया जा रहा है, लो रिस्क लिया जा रहा है। तो ऐसे करके रीबैलेंसिंग करी जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बात करते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको आपके ब्रोकर पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रो एप्लीकेशन से निवेश कर रखा है, डैशबोर्ड पे आपको जाना है। अब सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे साइड में आपको नजर आ रहा है। अब सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, आपको स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ आता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप में वहां पे सिंपली आपको क्या मिलेगा, एक लार्ज कैप का वेटेज मिलेगा, एक मिड कैप का वेटेज मिलेगा, एक स्मॉल कैप का वेटेज मिलेगा। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी एवरेज है या मीडियम है तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज आपको रखना है वो मिड कैप फंड्स में रखना है। मतलब मिड कैप कैटेगरी का जो वेटेज है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मिड कैप कैटेगरी का तो एक फंड है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ज्यादा होगा, ऐसे नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी में निवेश करो, अगर आपके पोर्टफोलियो में सभी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं तो भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें वेटेज मिड कैप का भी होगा, लार्ज कैप का भी होगा। बिकॉज सेबी का नियम है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कैटेगरी में, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहा है तो 65% पैसा स्मॉल कैप में, बाकी का 35% लार्ज एंड मिड कैप में निवेश होगा। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब जब आपने निवेश करा था उसके बाद आपने पोर्टफोलियो का कंप्लीट, जैसे मैंने अभी बताया, चेक करा, आपने देखा मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मीडियम है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वेटेज नजर आ रहा है वो किसका नजर आ रहा है आपको, मिड कैप का। तो चाहिए सर अभी तो ठीक है, लेकिन सर मैंने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं वापस से क्या करूंगा, जैसा अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया वहां पे जाके चेक करूंगा। अब मान लीजिए वहां पे आपको लग रहा है कि सर मिड कैप का वेटेज है ये तो कम हो गया, लेकिन स्मॉल कैप का वेटेज है वो अभी के टाइम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, रीबैलेंसिंग की। क्योंकि मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी तो मीडियम है लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे रीबैलेंस करना पड़ेगा। अब रीबैलेंस कैसे करना पड़ेगा, तो सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। हम सिंपली हमारे चलेंगे क्रोम ब्राउजर पे, जिससे आपको पता चलेगा कि सर रीबैलेंसिंग किस तरीके से करी जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मेरी मीडियम थी, तो जो मिड कैप वाला फंड से इसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आगे चल के जब मैंने चेक करा 3 महीने 6 महीने बाद, तो स्मॉल कैप का वेटेज यहाँ पे बढ़ा हुआ मुझे नजर आया। तो मतलब क्या है, जो स्मॉल कैप का जो वेटेज है यहाँ पे बढ़ा है, अब मुझे स्मॉल कैप का वेटेज कम करना है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है ना उसके साथ क्या करना पड़ेगा। जैसे पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप, तो सिंपली आपको सर्च करना है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ,
ये आपको सिंपली सर्च करना है, हल्का सा स्क्रॉल करना है, एक वेबसाइट आपको मिलेगी ईटी मनी की। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है, हल्का सा आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देख लीजिए असेट्स एलोकेशन मिलेगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब यहाँ पे आपको ये क्या करना है, जितने भी फंड है उसकी असेट्स एलोकेशन लिखनी है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे लार्ज कैप की यहाँ पे है 24%, मिड कैप की बात करें तो 0.51% और स्मॉल कैप की बात करें तो 71.5%। अब यहाँ पे देखो स्मॉल कैप में कितना है, 71%, मतलब ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लग रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो सारे फंड की ऐसे करके असेट्स एलोकेशन चेक करना, उसके बाद जिसकी भी आपको असेट्स एलोकेशन में स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा लगे उसकी एसआईपी अमाउंट आपको डिक्रीज करना है, और ऐसे फंड की असेट्स एलोकेशन जिसमें मिड कैप का वेटेज ज्यादा हो उसकी एसआईपी आपको इंक्रीज कर देनी है। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपकी एसआईपी है कितने साल के लिए भी आप करो उसको रीबैलेंस आप इजीली आसानी से कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपको अच्छा लगा होगा एंड प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।